नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी बहुत बीमार पड़ा, काफ़ी बीमार पड़ा, ख़ासा बीमार। वो कोमा में चले गए, बेहोश हो जाते हैं ना, कोमा बोलते हैं ना उसको। वो कोमा में चले गए, उनके जो पत्नी है, उनके पास ही बैठे हैं। 1 दिन, 2 दिन वो कोमा में है, पत्नी भी वहीं पे बैठे है, उनका सेवा कर रहा है, उसको प्यार दिखा रहा है। 2-3 दिन के बाद उनका होश आया, कोमा से उठ गए, आँखें खोले तो देखे उनकी पत्नी उनके पास बैठे हैं। कुछ घंटों के बाद वो फिर से कोमा में चले गए, पत्नी फिर भी बैठे, वहीं पे बैठे। ऐसा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो कभी कोमा में जाते हैं, कभी-कभी कोमा से बाहर आते हैं, कोमा से निकल के। मतलब कभी-कभी होश में होते हैं, कभी-कभी बेहोश हो जाते हैं। तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि भाई हम लोगों को नहीं लगता है कि वो बाहर आएँगे कोमा से, ऐसे कभी-कभी आएँगे, कभी-कभी फिर कोमा में चले जाएँगे। लेकिन उनका दिन अभी गिनती का है, अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। पत्नी बहुत रोने लगे, वो जो रोते थे फिर वो कोमा से बाहर आ गए। वो जो व्यक्ति जो कोमा में थे, वो बाहर आ गए कोमा से, उनको होश आ गया अचानक। वो देखे आँखें खोले तो देखे पत्नी बैठे हैं उधर। तो उस व्यक्ति के मन में ये आए कि देखो मेरा पत्नी की तरफ, मैं कोमा में हूँ कि नहीं हूँ, मैं बेहोश हो जाता हूँ तो भी ये मेरे पास बैठे हैं, मैं होश में आता हूँ तभी ये मेरे पास में बैठे हैं, तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा काफ़ी दिन चल रहा था, 1 महीना तक। वो व्यक्ति कभी कोमा में होते हैं, कभी कोमा से बाहर आते हैं। जब भी कोमा से बाहर आते हैं तो देखते हैं पत्नी बैठे हैं, और जब कोमा में चले जाते हैं, पत्नी तो बैठे ही होते हैं उधर उसके पास। तो इस बार जब वो होश में आए, वो पत्नी को पास बुलाया, बोले इधर आओ, तुमसे 2-4 बात मुझे कहना है। पत्नी उनके पास गए, उनकी मुंह के पास उनके कान ले गए। वो व्यक्ति बोलने लगा कि देखो, जब भी मैं कोई भी खराब समय से गुजरा, तुम मेरे साथ होते थे, तुम मेरे को छोड़ा नहीं। देखो तुम्हें याद है वो कॉलेज के दिन, जब मैं परीक्षा दिया, फाइनल एग्जाम दिया था, मैं फेल हो गया था, उस समय भी तुम मुझे छोड़े नहीं, तुम मेरे पास थे। तुम्हें याद होगा उसके बाद मैं जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, और एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहा था नौकरी के लिए, और हर एक इंटरव्यू में मैं फेल हो रहा था, तभी भी तुम मेरे पास थे। उसके बाद हमारा शादी हुआ, शादी में मेरा बहुत पैसा खर्चा हो गया, हम उधार करके लोगों से लेके आए पैसा, सबको दिया, सबको बांटा, लोगों को खिलाया पिलाया, बहुत सारा पैसा, मैं एकदम हाथ मेरा खाली हो गया था, तभी भी तुम मुझे कुछ नहीं बोले, तुम मेरे पास थे, मेरा साथ दिया। उसके बाद जिन जिन लोगों से उधार लिया था, वो उधार मैं नौकरी करके चुका नहीं पाया। उसके बाद मकान खरीदने के लिए हमने जो लोन लिया था बैंक से, वो लोन हम चुका नहीं पाए, बैंक ने केस ठोक दिया और मैंने केस हार गया। तुम तभी भी मुझे साथ दिया, तुम मुझे छोड़ के चले नहीं गए। और उसके बाद वो केस हारने के बाद वो मकान हमारा हाथ से चले गए, उस समय भी तुम मेरे साथ थे। उसके बाद हमारे बच्चे, हमारे लड़का लड़की हम लोगों से खफा हो गए, हमसे दूर हो गए, बोले कि पापा मम्मी हम लोग कभी नहीं आएंगे। कितना दुख की टाइम था वो, लेकिन उस समय भी तुम मेरे साथ थे। देखो अब मैं बीमार हुआ, अब बीमार होके मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मैं कोमा में जा रहा हूँ, कोमा से बाहर निकल रहा हूँ, कितनी हेल्थ मेरा खराब हो गया, मैं शायद मर भी जाऊंगा, और इसी टाइम भी, इसी वक्त भी तुम मेरे साथ हो। तो अब मैं समझ गया एक बात। पत्नी ने पूछे क्या समझ गए? तो हस्बैंड ने कहा कि मैं ये समझ गया कि तुम मेरे लिए बैड लक हो, तुम मुझे हमेशा, तुम मुझे बैड लक लेके आते हो मेरे लिए। जब जब मेरा भाग्य में ऐसा खराब कुछ भी चीज घटा, कुछ भी चीज मेरा साथ हुआ, तब तब तुम मेरे पास थे, और अभी भी तुम मेरे पास हो, तुम मेरे लिए बैड लक हो।
तुम मेरे लिए खराब भाग्य लेके आते हो, तकदीर में तुम मेरे लिए एक खराब चीज हो, देखो तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, ये बोल के वो व्यक्ति मर गए। अब ये कहानी से आप लोग क्या समझे? सच्ची में क्या वो औरत उस व्यक्ति के लिए बैड लक था, या एक साथी थे? उनकी हर एक संघर्ष में, उनकी हर एक खराब स्थिति में वो पत्नी ने उनको साथ दिया, कि वो पत्नी उनके लिए बैड लक थे, उनके भाग्य में एक कलीमा थे? आप लोग क्या समझते हो? आपको जो समझना है समझो, मैं जो समझता हूं ये आपको मैं बताता हूं। कोई भी परिस्थिति को आप जिस ढंग से देखोगे, परिस्थिति आपको उसी ढंग से दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा कहावत है, डॉक्टर वेन डायर ने बोले थे, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। मतलब अगर आप जिस ढंग से, जिस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिभंगी से आप दुनिया को देखोगे ना, दुनिया आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। और अगर आप जिस दृष्टिकोण से कोई भी चीज को देखते हो ना, वो दृष्टिकोण आप चेंज करोगे तो वो चीज भी आपके लिए चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा शिक्षा है हमारे लिए। आप एक चीज को पॉजिटिव ढंग से देखते हो या नेगेटिव ढंग से देखते हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है हमारी जिंदगी में। आप अगर देखोगे, जैसा बहुत बहुत सरल एक उदाहरण देता हूं, अगर एक आधा भरा हुआ ग्लास को आप आधा भरा हुआ या आधा खाली है, आप जो समझोगे आपको वही दिखाई देगा। इसीलिए रिलेशनशिप के मामले में, कोई भी रिलेशनशिप को आप जिस ढंग से देखोगे, वो रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल उसी ढंग से काम करेगा। अगर आप ये मान लिया कि आपके दोस्त के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बहुत खराब है, तो वो रिलेशनशिप खराब ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये मान लोगे कि आपकी रिलेशनशिप आपके दोस्त के साथ बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा ही रहेगा। तो यही आज का वीडियो में मुझे कहना था कि दृष्टिकोण, दृष्टिभंगी, जिस दृष्टि से आप चीजों को देखते हो, जिस दृष्टि से आप चीजों को देख के आपको लगता है कि ये मेरे लिए खराब है, वो दृष्टिकोण बदलो। मतलब जो भी चैलेंज आपके सामने आता है ना, जो भी चैलेंज आपके सामने आते हैं, उस चैलेंजों को आप अपॉर्चुनिटी बनाओ। आपको मानो कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, ये एक चैलेंज है। मानो कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, काफी दिनों से ट्राई कर रहे हो, ये आपके लिए एक चैलेंज है। तो आप इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाओ। कैसे बनाओगे? आप कोई धंधा शुरू करो, छोटा मोटा धंधा जो बाद में बड़ा हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू, कोई भी धंधा छोटा मोटा नहीं रहता है। आपका लगन, आपका मन, आपका जो सिंसियरिटी, वो अगर ठीक होता है ना, कोई भी काम करने के लिए वो सफल होता ही होता है। और अगर आपको मानो कि आपका धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो ये जो चैलेंज है, इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाओ। कैसे? आप किसी के पास जाके काम मांगो, आप किसी को बोलो कि मुझे काम चाहिए, धंधा ठीक नहीं चल रहा है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। सो ये जो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाना, ये जो व्यक्ति जो मर रहे थे, जो कोमा में जा रहे थे, कोमा से बाहर आ रहे थे, उसको लगा उसके जिंदगी में उसके साथ जो जो भी हुआ, उनको खाली याद आया उनका खराब समय, उनका जो अच्छा अच्छा समय था ना उनकी पत्नी के साथ, उनको वो याद नहीं आया, भूल गए। भूल जाने के कारण, खराब समय याद आने के कारण उनको लगा मेरा हर एक खराब टाइम में मेरा पत्नी मेरे साथ थे, इसका मतलब वो मेरे लिए बैड लक है, वो मेरे लिए बैड लक है। कितनी मूर्ख जैसा बात। तो हम लोग ऐसा मूर्खता करते हैं, तो ये मूर्खता हम ना करें, इसलिए ये छोटा सा वीडियो आपको दिया कि आप शार्प बनो, परिस्थिति को समझो और कोई भी परिस्थिति को पॉजिटिव ढंग से देखोगे वो परिस्थिति आपके लिए चेंज हो जाएगा। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छा रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। चाओ, जीत के आओ।